અને દિલ્હીમાં માનવતા સંવેદનશીલતાને નેવે મૂકી દે એવી ઘટના સામે આવી, જેનું સાંભળીને આપણું કાળજું કંપી જાય। 4 કિલોમીટર સુધી એક યુવતીને ઢસડવામાં આવી અને પરિણામે યુવતીનું મૃત્યુ થયું હતું। 31મી ડિસેમ્બરે જ્યારે તમામ લોકો ઉજવણી કરી રહ્યા હતા ત્યારે આ યુવતીનો જીવનદીપ સંકેલાઈ ગયો હતો। આ તમામ અંગે વિગત આપશે કશ્યપ। जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी। અને વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। जी अजय, अभी कहाँ तपास पहुंची है? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें ये बताया गया है कि 4 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 से 12 किलोमीटर तक जो पांचों आरोपी हैं उन्होंने लड़की की डेड बॉडी को घसीटा था और खास करके डेड बॉडी उस कार से उस वक्त अलग हुई जब एक मोड़ आया था और कार ने टर्न लिया था। लेकिन जहां कार सीधी दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी वहां पे लड़की की पूरी जो लाश है वो कार में फंसी रही, लेकिन आरोपियों की तरफ से उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ इन जो पांचों लड़के हैं, पांचों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस इनको मेडिकल रिपोर्ट के लिए ले जाएगी और साथ ही साथ पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि 31 की नाइट को वो मूर्थल, जो कि दिल्ली का एक बॉर्डर है, हरियाणा में पड़ता है और पराठा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के अधिकतर लोग वहाँ पे पराठा खाने के लिए जाते हैं। ये लड़के भी पार्टी करते हुए उसी पराठा पॉइंट पे गए हुए थे और वहाँ से जब लौट रहे थे तो रास्ते में ये लड़की स्कूटी पे सवार मिली थी और वहीं पर उन्होंने टक्कर मारी थी और उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर तक उसकी डेड बॉडी घसीटी गई। तो फिलहाल उस लड़की के बारे में पुलिस की तरफ से यही बताया गया कि उसके फैमिली मेम्बर से तमाम सारे जो ताल्लुकात है वो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो लड़की है वो उसके दो भाई हैं, एक बहन है, माँ जो है वो खुद उसकी किडनी खराब है, डायलिसिस होती है, पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। यही लड़की खर्चे पानी चलाती थी, होटल में या शादी समारोह में काम करती थी और जो लड़कियां ऐसे शादी समारोह में फूल बरसाने का काम करती हैं वही काम ये करती थी और इसी से आजीविका चलती थी। तो ये अकेली लड़की जो घर में कमाने वाली थी ये फिलहाल जा चुकी है, लेकिन पांचों आरोपियों के द्वारा किस तरह से घटना होने के बाद भी निर्दयता दिखाई गई, कार को नहीं रोका गया, न बचाने की कोशिश हुई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हाई स्पीड में ये पूरे डेक जो लाउड स्पीकर पे गाना गाते हुए या नाचते हुए कार के भीतर ही ये पूरा एंजॉय करते रहे, लेकिन जो इनकी दरिंदगी थी वो किसी भी सूरत में कम नहीं हुई। तो फिर से पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और इन लड़कों का पक्ष क्या है।